आए आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रश्नावली 8.4 बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन। 4 का फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। आराम से बेटे हल करेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, बड़ी आसान क्वेश्चन। 9 9 है, कॉमन लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हम बेटे जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। 9 इकाई 9। आराम से बेटे बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। बड़ी ही शानदार, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही हल्का प्रश्न। और यह प्रश्न बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ यह प्रश्न है। यदि बेटे यहाँ पर 5 5 हो तो 5 आंसर होगा, 7 7 हो तो 7 आंसर होंगे, 10 10 हो तो 10 आंसर होगा। इसी से अनगिनत ऑब्जेक्टिव आपके हल हो जाएंगे। आए बेटे ध्यान देंगे। आए अब दूसरा प्रश्न, दूसरा ऑब्जेक्टिव बड़ा ही बढ़िया। दूसरा कह रहा है 1 प्लस tan थीटा। आराम से इसको समझेंगे। प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। इसमें बेटे 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया 0, बी ऑप्शन दिया 2, बी ऑप्शन दिया 1, सी ऑप्शन दिया 2 और डी ऑप्शन दिया -1। बड़ी ही अच्छी तरीके से इसे बेटे समझना है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। फिर उधर दिया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आराम से बेटे देखेंगे बड़े इत्मीनान के साथ। दुनिया का कोई त्रिकोणमिति हो, साइन कॉस के पदों में ले जाओ, स्वतः बेटे वह हल हो जाएगा। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। आए बेटे तेज चला जाए। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर जानते हैं 1 बटा साइन थीटा। आराम से बेटे लघुत्तम करेंगे। कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे, आराम से हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस कॉस कट गए, साइन थीटा और कॉस कॉस कट गए तो 1। इसका सॉल्यूशन हल हो गया। अब आए बेटे इसी प्रकार साइन साइन है, इसका एलसीएम साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा कट गए तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा कट गए तो -1। आराम के साथ अब बेटे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुना करेंगे। आराम से बेटे देखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों एक है। इसको बेटे मैं आराम से समय को बचाने के लिए लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब +1 -1 में गुना करेंगे तो -1। आराम से लिख देंगे बटा कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे, आराम से हो जाएगा कॉस थीटा और गुने साइन थीटा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटे आराम से देखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी को बेटे मैं तोड़ रहा हूँ। ध्यान देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 को लिख देंगे आराम से। बटा नीचे है बेटे कॉस थीटा गुने साइन थीटा, बड़ी आराम के साथ। अब बेटे हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा -1 बटा कॉस थीटा गुने साइन थीटा। आराम से बेटे इसको मिटा दिया जाए। अब ध्यान देंगे +1 -1 कट गए, आराम से बेटे बचा 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा।
इसको भी बेटे इसी में हम काटते हैं, साइन साइन कट, कॉस कॉस कट, आराम से बेटे 2 बच गए, आराम से इसका 2 आंसर होगा, आराम से बेटे सी नंबर ऑप्शन होगा। बड़ा ही सुंदर ऑब्जेक्टिव। आए बेटे ध्यान देंगे, यहाँ बेटे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। आराम से देखेंगे, एक और विधि से बेटे मैं हल कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आराम से देखेंगे, 1 प्लस हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर बेसिकत पी बटा बी होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार। ध्यान देंगे, यह बेटे आप जानते हैं 1 प्लस कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, यानी आधार बटा लंब होता है, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। आए थोड़ा इस पर देखा जाए, साथ साथ मैथ जो विषय है बेटे खेलने वाला विषय, जितना ही खेलेंगे आपका मस्तिष्क बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा। आए थोड़ा इस पर खेला जाए। इस खेल में हम लोग की जीत होती है कि हार होती है। बी और बी बेटे है तो ये दोनों का लघुत्तम बी होगा, बी में 1 से गुना करेंगे बी होगा, बी बी कट जाएंगे तो पी होगा, और बी बी कट जाएंगे तो ऊपर एच होगा। आराम से बेटे उसी प्रकार P और P का लघुत्तम लेंगे तब P होगा, P में 1 से गुना करेंगे P होगा, P P कट जाएगा तब B होगा, और P P कट जाएंगे तो H होगा। अब बेटे इस तीनों से इस तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आए बेटे मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए, आपको IIT JEE में दिमाग को तेज करने के लिए, क्योंकि त्रिगु बेटे आगे क्लास में हर जगह इसकी ज़रूरत है। आए बेटे आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसे गुना कर रहा हूँ, बी में यदि पी से गुना करेंगे तो बीपी होगा, सीधा साधा। बी में बी स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो बी स्क्वायर होगा, यदि बी में माइनस एस से गुना करेंगे तो माइनस बी एच होगा। आराम से अब पी से गुना कर रहे हैं, पी में पी से गुना करेंगे पी स्क्वायर होगा, P में B से गुना करेंगे प्लस PB होगा, और P में माइनस एच से गुना करेंगे माइनस PH होगा। अब बेटे H से इस तीनों में गुना कर रहे हैं, H में P से गुना करेंगे प्लस HP होगा, H में B से गुना कर रहे हैं प्लस HB होगा, और H में माइनस एच से गुना कर रहे हैं तो माइनस एच स्क्वायर होगा, और आराम से बाटा करेंगे, और B में P से गुना करेंगे बेटे BP होगा। बड़ी इत्मीनान के साथ आए मैथ से खेला जाए, देखिए इसका डिसीजन क्या होता है, अंत में परिणाम क्या होते हैं। ध्यान देंगे बेटे। अब मेरे साथ जो यह मल्टीप्लाई आया है, गुना करने पर आया है, बीपी को खोजेंगे तो यह बीपी जब देखेंगे, बीपी यहाँ पर है, मात्र एक बीपी है और एक बीपी है, दोनों को जोड़ेंगे तब 2 बीपी हो जाएगा। आए बी स्क्वायर देखा जाए, बी स्क्वायर भी कहीं नहीं है तो हम प्लस इसको लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी एच है प्लस बी एच है, यह दोनों कट गए। पी स्क्वायर अकेले है, हम आराम से प्लस पी स्क्वायर लिख देंगे, प्लस पी बी तो हो गया है, पी बी को हमने जोड़ा है तो 2 बीपी आ गया है। अब माइनस पी एच है, अब प्लस एच पी है, यह भी एच पी है, यह भी एच पी है, माइनस प्लस कट गए। यहाँ बेटे बच गया माइनस एच स्क्वायर, और नीचे बेटे बचा बीपी। अब आराम से देखेंगे बेटे, आराम से देखेंगे 2 बीपी। हम बेटे जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, यह बात को हम जानते हैं, तो लिख देंगे इसका एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और नीचे हो गया बीपी। अब बेटे प्लस एच स्क्वायर से माइनस एच स्क्वायर कट गए तो आराम से उभरा 2 बीपी
अब बटा नीचे भी है बीपी, बीपी बीपी कट गया, ऐसे भी बेटे हमारा सी नंबर दूसरा ऑप्शन आ गया। इसे बेटे त्रिकोणमिति बनाने के कितने तरीके हैं, इसको कई तरीके से हल किया जा सकता है। ये आपका बेसगत हमने बताया है, हमने भी इससे खेल किया है, और खेलने के बाद इसी प्रकार बेटे मैथ में खेला जाता है। मैथ एक खेल है, खेलते रहेंगे, अंत में आपका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो आए बेटे चले हम लोग तीसरा ऑब्जेक्टिव पर, बड़ा ही सुंदर। आइए तीसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए बराबर है। पहला ऑप्शन दिया, ए में ऑप्शन दिया है सेक ए, बी ऑप्शन दिया साइन ए, सी ऑप्शन दिया कॉसेक ए, और डी नंबर ऑप्शन दिया कॉस ए। आराम से देखेंगे सेक ए प्लस tan ए, बहुत जल्दी हल करेंगे। सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, सभी त्रिकोणमिति को साइन और कॉस के पदों में ले जाएं, स्वतः हल होगा। जानते हैं कि सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए, जानते हैं कि tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, आराम के साथ। और यह बेटे 1 माइनस साइन ए के पद में है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। उसी प्रकार बेटे इसका एलसीएम हो गया कॉस ए, कॉस ए कॉस ए कट गए 1, कॉस ए कट गए, हो गया साइन ए, और ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस बेटे दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हम लिख सकते हैं, एक का एक, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर पर, और साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बटा नीचे है कॉस ए, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब बटा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएंगे, आराम से हमें मिला कॉस ए। आराम से बेटे हमारा डी नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। आए बेटे एक दूसरे तरीके से, मान लो बेटे आपको कोई फार्मूला आपके दिमाग से आउट है, बेसिक फार्मूला मालूम है, उससे भी थोड़ा हल किया जाए। आए थोड़ा खेला जाए। सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, वही जो आपका बेस का फार्मूला है। सेक के बराबर जानते हैं कर्ण बटा आधार, tan ए बराबर होता है p बटा b, यह बात सब कोई जानता है। 1 माइनस साइन ए बराबर होता है p बटा h, यानी लंब बटा कर्ण, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। b का लघुत्तम b हो गया, b कट गए, h हो गया, प्लस b कट गए, ऊपर p हो गया। आराम से बेटे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बेटे नीचे h है, h लघुत्तम हो गया, h में 1 से h हो गया, h माइनस p हो गया। अब h प्लस p, h माइनस p में आराम से गुना करेंगे, a प्लस b, a माइनस b गुना कर लो तो a स्क्वायर में b स्क्वायर, ऊपर बेटे गुना करेंगे तो होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और नीचे b और h में गुना करेंगे, आराम से हो जाएगा bh। और बेटे जानते हैं कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर लंबे आधार स्क्वायर। और नीचे है बेटे bh, ऊपर b से बेटे b कटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा b बटा h। अब बेटे b बटा h, आप जानते हैं कि आधार बटा कर्ण जो है, यह बेटे जानते हैं कि आधार बटा कर्ण कॉस का फॉर्मूला होता है, तो इस प्रकार भी बेटे वही बात आया कॉस ए। अब आराम से बेटे आए चौथा ऑब्जेक्टिव। यह चारों ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, पहला ऑप्शन दिया है, आराम से देखेंगे सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन दिया -1, सी ऑप्शन दिया कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन दिया tan स्क्वायर ए। आराम से बेटे देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए को हम चेंज कर रहे हैं 1 बटा tan स्क्वायर ए में, एक जाति सब हो जाए। आराम से बेटे यहाँ देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
बटा इसका नीचे टेन स्क्वायर, इसका एलसीएम हो गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर में ए से 1 से गुना करेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस टेन, टेन कट गए ऊपर 1, यह भी 1 प्लस टेन स्क्वायर, यह भी 1 टेन स्क्वायर है, नीचे ऊपर चला जाएगा तब हो जाएगा बेटे टेन स्क्वायर ए। आराम से बेटे डी नंबर ऑप्शन सही हो। इसे बेटे PBH का फॉर्मूला लगाओगे लंब आधार कर्ण का तो से नहीं आएगा। हमने ऊपर कई प्रश्नों को बना दिया, ऐसे आप स्वयं इसको हल करके देखेंगे, खेलेंगे, स्वतः हल आ जाएगा। आए बेटे अब चलेंगे बेटे पांचवा क्वेश्चन में। आराम से देखना, प्रूव डैट यानी सिद्ध करे कि, कम से कम बेटे 2 क्वेश्चंस जरूर रहता है, ध्यान देंगे। पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है उधर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बड़ी आराम के साथ हम LHS में चल रहे हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। आराम से बेटे आप जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। हमने बताया है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कॉस के पदों में ले जाओ स्वतः हल होगा। हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। आराम से बेटे लिखेंगे इसको का होल स्क्वायर। वही बात बेटे आराम से इसको बटा का घटाव करेंगे, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, यह कट गए तो ऊपर 1 और यह कट गए तो ऊपर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर दे देंगे। आ गया बेटे 1 माइनस कॉस थीटा, यह प्रूव हो रहा है। अब बेटे आराम से लिख देंगे, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन थीटा है तो इसका भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। आराम से देखेंगे बेटे, इसको बेटे हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको कॉस के पदों में सिद्ध करना है। तो सूत्र को ढूंढना है कि कौन ऐसा सूत्र है साइन का जो कॉस में चला जाए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बेटे आराम के साथ इसको मैं प्रूव करूंगा। अब बेटे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बेटे मैं आराम से लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर है फिर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि बेटे मैं इस गुणनखंड को तोड़ूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। आप यह सूत्र जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बड़ी आराम के साथ बेटे देखेंगे इसको, मैं इसी फॉर्मूला को लगाया हूँ। यहाँ पर 1 मान लो a हो गया, एक कॉस मान लो b हो गया, तो एक इकाई एक होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर पर उसी को लिख दिया है a प्लस बी और a माइनस बी। अब आराम से बेटे ध्यान से देखेंगे। अब बेटे देखने पर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट गए। आराम से बेटे मेरे सामने आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आराम से PROVD आराम से प्रूव हो गया। आए बेटे इसको एक और तरीके से सिद्ध किया जाए, ध्यान देंगे। आराम से बेटे ध्यान देंगे। यदि बेटे कोई कहे कि हमको थोड़ा सा RHS से सिद्ध करके दिखाओ, राइट हैंड साइड से ही आता है कि नहीं, तो आए बेटे इसको भी थोड़ा खेला जाए। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान देंगे, जब बेटे इधर से इधर को सिद्ध करोगे, इधर से इधर सिद्ध कर लोगे, तब बुझो कि बेटे तुम विद्वान बन गए, आपके लिए कोई भी कंपटीशन आसान हो जाएगा। ध्यान देंगे। अब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर रहा हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और उसमें कॉसेक और कॉट लाना है। तो बेटे आपको विचार करनी है इसमें कि कॉस थीटा में कौन ऐसा फॉर्मूला है कि जो कॉसेक थीटा या कॉट थीटा में आ जाए। तब बेटे आप जानते हैं, ध्यान देंगे, दिमाग को बढ़ाएंगे।
हम जानते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो नीचे बेटे साइन थीटा लाना पड़ेगा, तो हम बेटे इसको लिख सकते हैं कि अंश और हर में, देखें यहां लिख रहे हैं, अंश और हर में साइन थीटा से भाग देने पर, साइन थीटा से भाग देने पर, आराम से देखेंगे। अब बेटे ये अंश है, नीचे हर है, तो हम इसको बेटे लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन थीटा, इसको भी लिख सकते हैं, सब में भाग दे रहे हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे और लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ध्यान देंगे बेटे बड़ी आराम के साथ। अब बेटे जब लिख दिए तो मैं इसको अब लिख सकता हूं 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। देखिए बेटे बात आ रही है, माइनस है माइनस देंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर जानते हैं कॉट थीटा। देखो बेटे आराम से आ रहा है, 1 बटा साइन थीटा बराबर लिखेंगे कॉसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अब बेटे बड़ी आराम के साथ देखेंगे, बड़ी आराम के साथ कितनी आसानी के साथ यह सिद्ध हो रहे हैं। अब बेटे यहां पर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमको स्क्वायर लाना है, तो हम इसको बेटे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब बटा नीचे है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आपने बेटे हर का समीकरण पढ़ा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम दोनों में गुना कर देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे से भी वही गुना करेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बेटे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यह दोनों एक है, तो क्या बेटे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटे एक था, हमको स्क्वायर में सिद्ध करना था, मैथ में बेटे इसी ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा रुक कर समझेंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को स्क्वायर कब आएगा, जब एक और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसमें गुना करेंगे तब स्क्वायर आएगा। तो मैथ का नियम है, यदि ऊपर अंश में गुना करते हो तो हर में भी गुना करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नीचे ऊपर इसको गुना कर दिया है। तो नीचे बेटे जब हमने गुना किया ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो नीचे आ गया बेटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर में बी स्क्वायर। तब बेटे हमने ध्यान दिया इस पर, तो हमको बुझाया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तो आ ही गया, और हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस फार्मूला को आप जानते हैं। तो क्या बेटे मेरे पास आसानी से आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, RHS से हमने LHS को प्रूव कर दिया, ABPROVD। इसे बेटे मैथ में हर चीज संभव है, जितनी आपकी दिमाग चले चलाते रहो, भागते रहो, हर चीज आसान हो जाएंगे। आए बेटे अगला क्वेश्चन, आए दूसरा सवाल है, प्रूफ दैट, यह भी सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, अब बराबर में सिद्ध करना है 2 सेक ए। आएंगे, बड़ी बोर्ड मॉडल प्रश्न है, ये बहुतों बार पूछा हुआ सवाल है। आए बेटे इसको LHS से सिद्ध किया जाए, आराम से बेटे है कॉस ए अब बटा 1 प्लस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए अब बटा कॉस ए। आराम से देखेंगे बेटे, जिस तरह बटा का जोड़ करते हैं घटाव करते हैं, उसी प्रकार बड़ी आराम के साथ चलना है। कितना रिलैक्स में हम बना रहे हैं, मैथ में जितना ही धीरे चलेंगे विजय आपकी हो जाएगी। यह दोनों है बेटे, यह दोनों मान लो एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन ए और ये हो गया इंटू कॉस ए।
यह कट गए, कॉस में कॉस से गुना करें, आराम से लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। यह कट गए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से लिखेंगे +1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बड़ी आराम के साथ। अब बेटे ध्यान देंगे, कॉस स्क्वायर ए तो हमने लिख दिया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर 1 प्लस 2ab 2 गुना 1 गुना साइन ए 2ab हो गया, ये पूरा खोल के लिखते हैं, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया और प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो गया। बटा में बेटे आराम के साथ नीचे है 1 प्लस साइन ए और गुना में है नीचे है कॉस ए। अब बेटे आराम के साथ देखेंगे, बड़ी आराम के साथ चलना है, ध्यान देंगे बड़ी आराम के साथ। यह बेटे है कॉस स्क्वायर ए, मैं बेटे आराम से लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। आए एक के बार 1 लिख दें, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, 2 1 साइन ए में गुणा करेंगे 2 साइन ए होगा और आराम से बेटे नीचे है 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए। अब आए बेटे आराम से, कितनी आसान हो गए। अब 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 का 1 2 होगा, आराम से बेटे लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे है बेटे 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए। आए बेटे 2 2 है, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस साइन ए हो जाएंगे और बाटा नीचा लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आराम के साथ 1 प्लस साइन ए कट गए, आराम से बेटे आपके हाथों में आया 2 बटा कॉस ए और बेटे जानते हैं कि 1 बटा कॉस से बराबर सेक ए होता है, तो 2 बटा कॉस से बराबर हो जाएगा 2 सेक ए। आराम से बेटे PROVD आराम से बेटे प्रूव हो गए, सिद्ध हो गए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न, बड़ी ही VVI, यह बहुत बार पूछा हुआ सवाल, बड़ी इत्मीनान के साथ इसको सारे बच्चे बड़ी इत्मीनान के साथ में कॉपी पर 2-3 बार हल कर लेंगे। आए बेटे इसी के साथ तमाम बच्चों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सभी जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार के सभी को जी जान से लग जाएं। समय बड़ी कम है, बड़ी ही परिपूर्ण रूप से अध्ययन करें कि आपके बिहार बोर्ड के साथ साथ आपका कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षा भी कंप्लीट हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले क्लास में आप लोगों से फिर मेरी मुलाकात होगी।